हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस। कैसे हो आप सब? घर पे सब खुश होंगे, सब ठीक होंगे, मैं ये दुआ करता हूँ। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में अपने डीमैटेरियलाइजेशन और ये पढ़ा था बेनिफिट्स ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन और वर्किंग ऑफ डीमैट सिस्टम। अगर इसमें और पुराने किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो मुझे आप मेल कर सकते हो अग्रवाल क्लासेस success@gmail.com। ठीक है, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब उसके पार्ट कि जो डिपॉजिटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से बंदे से एलिमेंट होते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम में, जिसकी वजह से डिपॉजिटरी सिस्टम चलता है। उसके बिना डिपॉजिटरी सिस्टम नहीं चलता। तो डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर मेनली दो एलिमेंट, दो पार्ट होते हैं जिसकी वजह से डिपॉजिटरी सिस्टम चलता है। एक तो डिपॉजिटरी और एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी मतलब NSDSL और CDSL, और डिपॉजिटरी पार्टनर मतलब ब्रोकर हो गया, तो यह हो गया बैंक। ठीक है, अब आता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है? NSDSL या CDSL। डिपॉजिटरी इज द अपेक्स मतलब अल्टीमेट organization or unit in the depository system. Depository is just like a bank where depositor, investor can deposit and withdraw the money or securities. ये एक बैंक की तरह एपेक्स है जहाँ पर इन्वेस्टर पैसा निकाल सकता है और डाल सकता है। बैंक में ऐसा होता है, लेकिन डिपॉजिटरी में एज इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। ठीक है, इन a depository an investor can deposit and withdraw his shares. ठीक है, features of depository. Depository is an institution which holds securities such as share, debentures, etc. जो डिपॉजिटरी है वो अलग अलग कंपनीज की अलग अलग सिक्योरिटीज होल्ड करती है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। डिपॉजिटरी इंटरेक्ट्स विद द इन्वेस्टर थ्रू एजेंट्स कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अपन ने ये चार्ट पढ़ा था ना, 2 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। चार्ट ये रहा, देखो 2 मिनट। देखो समझाता हूँ मैं आपको दोबारा चार्ट को। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब एक तरह का बैंक। ये हो गया NSDSL या CDSL। ये हो गया अपना इन्वेस्टर। तो जो डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर को अगर आपसी में इंटरेक्ट करना है तो बीच में एक ब्रोकर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चाहिए। यही इसका फीचर्स है कि depository interacts with investor through agent and called depository participants. DPs can offer services only after obtaining a certificate from SEBI. जो DPs है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, वो अपना सर्टिफिकेट, वो अपनी सर्विसेज कब दे सकते हैं? जब उनको सेबी से कंफर्मेशन मिल जाए और सर्टिफिकेट मिल जाए कि वो एज अ ब्रोकर, एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट काम कर सकते हैं। फिर आते हैं इन्वेस्टर्स हैव टू ओपन डिपॉजिटरी अकाउंट विद एनी DP कॉल्ड डीमैट अकाउंट। डिपॉजिटरी के साथ अपने को अगर लेन देन करना है या ट्रांजैक्शन करनी है तो अपने को किसी भी DP के पास अपना डीमैट अकाउंट खोलना होगा। डीमैट अकाउंट DP डिपॉजिटरी के पास खोलेगी एज अ ब्रोकर। डिपॉजिटरी विद द हेल्प ऑफ DP कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। इसको कहते हैं ना, जैसे T+2 में क्या होता है, पहले इन्वेस्टर ब्रोकर को देता है, ब्रोकर एक्सचेंज को देती है, फिर एक्सचेंज ब्रोकर को देता है, फिर ब्रोकर इन्वेस्टर को देता है। इसका मतलब ये है सिंपल सा, डिपॉजिटरी कैन हाइपोथिकेट डिमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज अगेंस्ट बैंक लोन। मतलब डिपॉजिटरी हेज कर सकती है या डिपॉजिटरी मोर्टगेज कर सकती है सिक्योरिटीज को किसी भी बैंक लोन के लिए। मतलब जैसे डिपॉजिटरी के पास स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब डिपॉजिटरी के पास अपनी शेयर्स वगैरह है और उसको बैंक चाहिए, लोन चाहिए बैंक से, तो वो उसको प्लेज कर सकती है बैंक के पास और लोन ले सकती है।
डिपॉजिटरी इशूज रिसिप्ट ऑफ बोनस शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बोनस शेयर क्या होता है, जब कंपनी के पास अच्छे प्रॉफिट होते हैं तो वो अपने फ्री रिजर्व में से अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एज अ रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इन द कंपनी फ्री शेयर देती है, जिससे कंपनी इन्वेस्टर से कोई भी पैसा नहीं लेती। डिपॉजिटरी ऑफर्स नॉमिनेशन फैसिलिटी ऑफ डीमैट अकाउंट। नॉमिनेशन फैसिलिटी मतलब एज अ नॉमिनी आप it means a person who will get the shares of, मतलब जो जैसे मान लो एक ए है, वो अच्छी मतलब वो है ओनर है, वो वो मर जाता है तो उसके बेटे को या जो भी वैलिड नॉमिनेशन होएगा उसको वो मिल जाएगी सिक्योरिटीज। ठीक है। द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो एजेंट है डिपॉजिटरी का और इन्वेस्टर का भी। एन इन्वेस्टर हैज टू इंटरेक्ट विद ओनली अ डीपी एंड नॉट विद द डिपॉजिटरी, क्योंकि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक ब्रोकर होता है दोनों के बीच में फॉर ऑल हिज डीलिंग्स in shares in electronic form as per SEBI guidelines. Any financial institution, the share brokers, banks, etc. can become DP only after registration with SEBI. बिना SEBI के रजिस्ट्रेशन कराए कोई भी ब्रोकर, कोई भी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं बनता। DP is the vital intermediary in depository system, and all buying and selling of shares under depository system take place through DP only. ये तो बहुत शान था डीपी हो रही है डिपॉजिटरी। स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस सेंसेक्स और निफ्टी। निफ्टी सेंसेक्स को आप 30 कह सकते हैं और निफ्टी को आप कह सकते हैं 50। सेंसेक्स लेती है 30 कंपनीज का स्टॉक एक्सचेंज का रेट, मतलब उनके कोई अपने मेजर्स होते हैं उनके हिसाब से वो लेती है, वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी आपके सिलेबस में नहीं है वो। और निफ्टी लेती है 50 कंपनीज के स्टॉक जो इक्विटी शेयर्स होते हैं और सिक्योरिटीज होती है, उसके हिसाब से अपना इंडिसेस बनाती है, एक इंडेक्स बनाती है और टॉप 30 और टॉप 50 कंपनी को अपने लिस्ट में दिखाती है। दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग 30 स्टॉक अक्रॉस की सेक्टर ऑफ BSE। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दिस इज a national stock exchange index. It is calculated by taking price of 50% of key stocks listed in NSEI नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। ठीक है। अदर बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज है पहले एक प्लेटफॉर्म पे होता था लेकिन अब ऑनलाइन हो गया तो उसके क्या फायदे हैं। डीम्यूचुअलाइजेशन, अपन ने पहले पढ़ा था डीमेटलाइजेशन, अब आता है डीम्यूचुअलाइजेशन। Earlier on the intermediaries, that is brokers, used to own, control and manage the stock exchange. ऐसा क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर तो सीधा डिपॉजिटरी के पास कांटेक्ट नहीं कर सकता, उसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चाहिए और पहले भी ऐसा ही होता था। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करती थी, ज़्यादा स्टॉक लेके कुछ ऊपर नीचे करके, कोई मैनिपुलेट करके, कोई फोर्जरी करके, कोई ऐसे ही लॉस दिखा के, ऐसे वैसे तरीके बहुत सारे होते थे जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज को और इन्वेस्टर्स को नुकसान होता था। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय ब्रोकर्स often lead to conflict of investors between brokers and their clients, क्योंकि ब्रोकर्स कभी कभार धोखाधड़ी कर देते थे जिसकी वजह से क्लाइंट और स्टॉक एक्सचेंज दोनों को नुकसान होता था। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट डिड डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इन सब को एलिमिनेट, चोर चकारी धोखाधड़ी को एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए गवर्नमेंट ने डीम्यूचुअलाइजेशन की। डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है? Demutualization refers to separation of ownership and control of stock exchange from all trading rights of member. Through demutualization, there is reduction of chances of brokers using stock exchange for personal gain. मतलब क्या है? उसने सेपरेट कर दी ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट ऑफ मेंबर्स। जो ट्रेडिंग राइट होता है मेंबर्स के पास, कि मतलब इसको ट्रेड कर लिया, ट्रेडिंग राइट मतलब खरीदना बेचना, उसको अलग कर दिया किसके साथ? ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के साथ। क्योंकि पहले ये ट्रेडिंग राइट का इस्तेमाल करके ज़्यादा शेयर्स बेच के खरीद के स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट करते थे। अब जैसे
कोई मान लो ज़्यादा मंदी आ गई स्टॉक एक्सचेंज में या ज़्यादा ऊपर उठाव हो गया तो कभी कभार अपर सर्किट भी लग जाता है और लोअर सर्किट भी लग जाता है स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से उस प्राइस के बाद अपर ट्रेड नहीं कर सकते। ये किसकी वजह से हेल्पफुल, किस वजह से हो पाया है? डीम्यूचुअलाइजेशन वजह से। अगर डीम्यूचुअलाइजेशन नहीं होता तो अपर सर्किट होता तो लोग ज़्यादा बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते, और अगर लोअर सर्किट ना होता तो बहुत नीचे जाता, लोग खरीदते हैं क्योंकि फिर ये बाद में ऊपर आता है। ठीक है, ये सब किस वजह से हो पाया हेल्पफुल? खाली डीम्यूचुअलाइजेशन की वजह से। थ्रू डीम्यूचुअलाइजेशन देयर इज रिडक्शन ऑफ चांसेस ऑफ ब्रोकर्स यूजिंग स्टॉक एक्सचेंज फॉर पर्सनल गेन्स। ठीक है, फिर आता है सेबी। अगर पिछले वाले टॉपिक में किसी को भी डाउट हो, कोई भी सवाल पूछना हो तो मुझे या तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है या मुझे मेल कर सकता है agarwalclasses@gmail.com। ठीक है, अब आता है सेबी। सेबी आपने सुना ही होगा। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है किसके ऊपर? स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। खाली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही नहीं, इन्वेस्टर के ऊपर भी और ब्रोकर के ऊपर भी पढ़ते हैं। चलो, Securities and Exchange Board of India was set up in 1988 to regulate the functions of securities market। मतलब जो सिक्योरिटी मार्केट होती है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए। सेबी प्रमोट्स ऑर्डरली एंड हेल्दी डेवलपमेंट इन स्टॉक मार्केट बट इन, इतना पढ़ते थे। सेबी प्रमोट्स ऑर्डरली मतलब सिस्टमेटिकली एंड हेल्दी मतलब healthy speculation market में development in the stock market, but initially SEBI was not able to exercise complete control over the stock market transaction। पहले ऐसा नहीं होता था कि SEBI सारे ट्रांजेक्शन के ऊपर कंट्रोल रख सके। इट वॉज लेफ्ट एज अ वॉच डॉग। वॉच डॉग है मतलब खाली देख सकती थी उसको और कुछ कर नहीं सकती थी, जैसे कुत्ता होता है खाली देखता है। वॉच डॉग वाला, हंटर वाला डॉग नहीं, या ब्लडी डॉग नहीं जो मतलब देखते खा जाए। खाली वो स्टॉक था पहले, बस देख लिया टू ऑब्जर्व द एक्टिविटीज बट वॉज फाउंड इनइफेक्टिव। क्योंकि जो कुत्ता खाली देखता है, भौंकता है या काटता नहीं तो उससे चोर डरते नहीं। चोर कहते हैं कोई बात नहीं, आराम से बैठे रहने दो। इसकी वजह से वो इनइफेक्टिव था इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। एज अ रिजल्ट इन May 1992 SEBI was granted legal status। SEBI is a body corporate having a separate legal existence and a perpetual succession। perpetual succession मतलब कि वो कभी नहीं मर सकती, मतलब उसके अगर मेंबर सारे मर भी जाए तो भी परपेचुअल सक्सेशन की वजह से, ये एक फीचर्स है एसबीआई का, जिसकी एसएबी का, जिसकी वजह से वो कभी नहीं मर सकती। वो अगर मर सकती है तो खाली बाय द वे ऑफ लॉ। अगर कोई इसका पर्सनल मेंबर है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो चला जाता है तो उसकी वजह से सेबी बंद नहीं होगी। एंड हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब ये एक सेपरेट लीगल पर्सन है, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। रीजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, सेबी क्यों लाया गया, उसके आने का कारण क्या है? विद द ग्रोथ इन द डीलिंग ऑफ स्टॉक मार्केट, अब सभी स्टॉक मार्केट में छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा सब इन्वेस्ट कर रहे हैं और करना चाहते भी है। लॉट ऑफ माल प्रैक्टिसेस आल्सो स्टार्टेड इन स्टॉक मार्केट सच एज प्राइसिंग मतलब प्राइस का ऊपर नीचे करना, प्राइस मैनिपुलेट करना, डिमांड और जैसे प्राइस जब होता है तो डिमांड सप्लाई की मतलब जोन से होता है। अगर डिमांड सप्लाई की जोन से ना होगे, एक बंदा मैनिपुलेट करता है ज़्यादा डिमांड खुद क्रिएट करके ज़्यादा सप्लाई करके, तो उसे प्राइस रिगिंग कहते हैं। अनऑफिशियल प्रीमियम और न्यू इशू, जैसे मान लो फेस वैल्यू शेयर की 10 है और वो 1000 में इशू कर रहा है, चाहे उसकी इतनी नेटवर्थ ना हो, चाहे उसकी इतनी मार्केट में गुडविल ना हो, चाहे उसकी मार्केट में इतनी क्रेडिट वर्दीनेस ना हो कि वो 10 का शेयर 1000 में इशू कर सके। डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स, जैसे अब तो T+2 में शेयर्स डिलीवर हो जाते थे, लेकिन जब सेबी नहीं था तो हफ्ते हफ्ते लगते थे शेयर्स को डिलीवर होने में। वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, अगर किसी भी स्टॉक को, किसी भी डिपॉजिटरी कंपनी को अपना स्टॉक अगर डिपॉजिटरी में लिस्ट करना है तो उसको सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी करनी पड़ती थी। पहले नहीं करते थे क्योंकि इतनी सेबी के पास पावर नहीं थी और लीगल स्टेटस नहीं था, जिसकी वजह से माल प्रैक्टिस होती थी और कोई भी कंपनी अप्रोच लगवा के या कुछ सेटिंग वगैरह करके उसमें लिस्ट हो जाती थी और इन्वेस्टर्स को कभी कभार काफ़ी नुकसान हो जाया करता। ड्यू टू दिस माल प्रैक्टिसेस द कस्टमर स्टार्टेड losing confidence and faith in stock market. So government of India decided to set up an agency or regulatory body known as Securities
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नोन एज सेबी। पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी कि सेबी का पर्पस और रोल क्या है। सेबी वो सेटअप द मेन पर्पस ऑफ कीपिंग अ चेक ऑन द माल प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। इट वाज सेटअप टू मीट द नीड्स ऑफ three groups: issuers, investors or intermediaries. For issuers, it provides a marketplace in which they can raise finance fairly and easily। मतलब ये एक कंपनी के बारे में कह रहा है। इन्वेस्टर मतलब अपा जैसे लोग, ए बी जैसे लोग हुए। For investor to provide production and supply of accurate and correct information। intermediaries मतलब डीपीज और ब्रोकर्स या बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। Objectives of SEBI: the overall objective of SEBI are to protect the interest of investors and to promote the development of stock exchange and to regulate the activities of stock market। The objectives of SEBI are to regulate the activities of stock exchange कि स्टॉक एक्सचेंज में सारी प्रैक्टिसेस सही चल रही है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी टू द इन्वेस्टमेंट। सेबी बार बार एडवर्टीजमेंट देती है कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लो, अच्छी इसमें बात क्या है, गलत बात क्या है, सब जान के इन्वेस्ट करो ताकि उनका राइट को हार्म ना हो, उनको कोई लॉस ना हो अनफेयरली। टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एंड माल प्रैक्टिसेस बाय हैविंग बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिजनेस एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। अपन ने पढ़ा था कि एक बार कोई भी इन्वेस्टर या ब्रोकर कभी कभार प्राइस रिगिंग कर देता था, माल प्रैक्टिसेस करता था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को नुकसान होता था। तो उसको बचाने के लिए देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिजनेस। मतलब वो खुद देखती थी कि कोई स्टैट्यूटरी रेगुलेशन तो कोई ब्रेक नहीं कर रहा, सब कुछ सही चल रहा है ना। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट मतलब पर्टिकुलर सेट ऑफ रेगुलेशंस सेबी ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं जो हर कंपनी, हर स्टॉक एक्सचेंज, हर ब्रोकर, हर इन्वेस्टर को फॉलो करना पड़ता है। फॉर इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स एक्सेट्रा, सबके लिए होता है वो, खाली ब्रोकर्स के लिए ही नहीं होता है। कई बार इन्वेस्टर्स भी होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, वो भी कभी कभार मैनिपुलेट कर देते हैं। कई बार ज़्यादा अमाउंट का जैसे 500 शेयर्स का ऑर्डर लगा दिया जिसकी वजह से डिमांड हाई होगी और फिर कैंसिल कर दिया, इसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज में ऊपर नीचे हो जाता था। उनको भी देखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सेबी का आना जरूरी था और उसके सारे रोल्स और ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, फिर आता है फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के क्या फंक्शन है? फंक्शन तो अपन ने पढ़ी ली, जैसे प्रोटेक्ट करना और करना, माल प्रैक्टिस को रोकना, लेकिन मेनली अपन फंक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्ट करना, डेवलपमेंट मतलब स्टॉक एक्सचेंज या ब्रोकर्स या इन्वेस्टर्स को डेवलप करना, वो आपस सारे पढ़े, डेवलप इन किस सेंस में कि ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। रेगुलेट मतलब देखना कि सब सही चल रहा है, कोई ऊपर नीचे कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। पहला आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। दी फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। As protective function, SEBI performs following functions: check price fixing, it prohibits insider trading, SEBI prohibits fraudulent and unfair trade practices, SEBI undertakes steps to educate investors, SEBI promotes fair practices। ये चलो सबको पढ़ते हैं। मैंने बताया था प्राइस फिक्सिंग क्या होती है, प्राइस को मैनिपुलेट करना, ज़्यादा डिमांड या सप्लाई को इफेक्ट करके। प्राइस रिगिंग रेफर्स टू manipulating the prices of securities with the main objective of inflating or depressing the market price of securities। SEBI prohibits such practice because this can defraud and cheat the investor। क्योंकि अगर मान लो ज़्यादा डिमांड या सप्लाई हो जाती है, उसकी वजह से प्राइस मैनिपुलेट हो जाता है, ऊपर या नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर बाय कर लेता है या बेच देता है और बाद में प्राइस दोबारा चेंज हो जाता है, तो इन्वेस्टर को नुकसान हो सकता है। इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब क्या है? जो घर का मेंबर होता है ना, उसको पता होता है कि घर में क्या चीज़ है, घर में कैसा, जैसे मान लो एक पर्सन ए है, उसका बिजनेस है, जो उसका बेटा होगा उसको पता होगा कि कैसा प्रॉफिट है दुकान में, कितना लॉस है, कितने मेंबर्स है, कितने का माल है। लेकिन उसका जो अदर नेबरहुड है उसको नहीं पता होगा कि कैसा प्रॉफिट है, कैसा माल है। तो अगर मान लो वो ए लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसके बेटे को पता है कि अच्छा प्रॉफिट है, तो इस बार अच्छा रिटर्न आएगा, तो पहले से ही और शेयर्स खरीद लेता है जिसकी वजह से उसको अच्छा रिटर्न मिले। और अगर मान लो आज पता चलता है कंपनी को लॉस है,
तो वो पहले अपने शेयर बेच देता है ताकि कंपनी के प्राइस डाउन आएंगे, उसको लॉस ना हो, तो इसलिए वो पहले ही बेच देता है। ये होता है इट प्रोहिबिट्स, ये होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, इसको प्रोहिबिट करना। इनसाइडर इज एनी पर्सन कनेक्टेड विद द कंपनी, जैसे ए का बेटा एक्स। एज डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स, कंपनी में कौन रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टर्स और प्रोमोटर्स और ऑडिटर्स भी कह सकते हो आप। these insiders have sensitive information, मतलब प्रॉफिट्स क्या है, स्टॉक कैसा है, उसके पास डीलिंग कैसी है कंपनी की, लोन कितना है, एसेट्स कितने हैं, विच इफेक्ट्स द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल टू पीपल एट लार्ज, एट लार्ज मतलब उसके नेबरहुड को कह सकते हो आप। बट दी, इस वाले एग्जांपल में जो नेबर था उसको नहीं पता होता कि उसका कैसा प्रॉफिट है। But the insider gets privileged information by working inside the company and if they use this information to make profit, जैसे एक को लॉस होना था तो उसके बेटे ने पहले ही बेच दिया ताकि उसको बाद में लॉस ना हो, क्योंकि अगर लॉस होता है कंपनी एक को तो उसके शेयर्स के प्राइस डाउन जाएंगे, शेयर्स के प्राइस डाउन जाएंगे तो जो उसका बेटा उसको लॉस हो सकता है, तो उसने पहले ही हाई रेट में बेच दिए कि बाद में जब रिपोर्ट आए कंपनी की और लॉस दिखाए तो बाद में उसको लॉस ना हो, क्योंकि शेयर्स ज़्यादा में खरीदे होते हैं और जब लॉस होता है तो शेयर्स कम के हो जाते हैं। देन इट इज नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग। एग्जांपल, द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी may know that company will issue a bonus share to its holder at the end of year and they purchase share from market to market to make profits with bonus issue। बोनस इशू मैंने बता दिया था, किसी भी इन्वेस्टर्स को उसके एग्जिस्टिंग होल्डिंग के बेसिस पर शेयर इशू करना फ्री में। दिस इज नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग। SEBI keeps a strict check when insiders are buying securities of the company and takes strict action on insider trading. SEBI prohibits fraudulent and unfair trade practices. SEBI does not allow the company to make misleading statements. कि मान लो कंपनी ने आज आया और ट्विटर पे ट्वीट कर दिया कि कंपनी हैज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट एज शोड अ क्वार्टर प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट टाइम 200%। तो ऐसी फोर्स स्टेटमेंट है, फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट से सेबी उस पर चेक कर रखता है ताकि उसे इन्वेस्टर्स को कोई अनफेयर प्रैक्टिस, अनफेयर कोई मतलब लॉस ना हो जाए इन्वेस्टर को, विच आर लाइकली टू इंड्यूस द सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय एनी अदर पर्सन। सेबी undertakes steps to educate investors so that they are able to evaluate the securities of various companies and select the most profitable securities। सेबी करती है इन्वेस्टर्स को एजुकेट बाय कैंपेनिंग, बाय एडवर्टीजमेंट, ताकि वो सिक्योरिटीज़ को देख पा सके कि वो अच्छा है बुरा है, उससे लॉस हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है। सेबी प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब स्पेसिफिक रूल्स, फेयर प्रैक्टिसेस मतलब सब कुछ एज अ मार्केट फ्री फ्लो से चलना चाहिए इन सिक्योरिटी मार्केट। बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स सेबी हैज इशूड गाइडलाइंस, मतलब टाइम पे वो गाइडलाइंस नोटिफिकेशंस इशू करती रहती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स वेरियन कंपनी कैन नॉट चेंज टर्म्स इन मिड टर्म्स, क्योंकि डिबेंचर्स मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं और जिस टर्म या जिस मतलब क्या कह सकते हैं जिस टर्म पे या जिस बेसिस पे अपन ने डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया होता है उसको यूं नहीं चेंज कर दो, पहले मान लो लिया था 10% के रेट पे लिया था डिबेंचर और बाद में कहती है 8%, तो निकलता है, तो इसके ऊपर वो चेक रखती है कि किसी भी डिबेंचर होल्डर के साथ फ्रॉडलेंट या फ्रॉड ना हो जाए। सेबी इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट केसेस, जैसे अपन ने सत्यम का केस सुना हुआ है जहाँ पे उसके मतलब जो कंपनी का मालिक था उसने काफ़ी फ्रॉड करा था, तो उसके केस में सेबी को कहा गया था कि इन्वेस्ट करो कि क्या प्रॉब्लम है, किस इन्वेस्टर को दिक्कत आई है, कौन कौन उसमें शामिल था, टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड हैज़ प्रोविजन ऑफ पॉजिटिव फाइन एंड इम्प्रिजमेंट, हाई पेनल्टी भी ला सकता है और जो कंपनी के ओनर्स है डायरेक्टर्स है उनको जेल भी भेज सकता है। SEBI has stopped the practice of making preferential allotment of shares unrelated to market price, मतलब क्या है, SEBI ने स्टॉप कर दिया है कौन सी प्रैक्टिस को, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, मतलब जैसे मान लो एक ए बंदा है मार्केट में शेयर है 50 रुपये का, तो उसको 30 रुपये में शेयर कर दिया, मतलब उसको प्रेफरेंस दे दी मार्केट प्राइस से, तो इसको भी सेबी ने स्टॉप कर रखा है। लेकिन इन केस ऑफ जैसे मान लो जो अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कभी कभार एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे देते हैं, वो सेबी में कवर है, लेकिन जो किसी भी एक मतलब जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो पर्सनली रिलेटेड है मतलब डायरेक्टर से, उनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं दे सकती कंपनी, उसके ऊपर सेबी चेक करती है।
डेवलपमेंटल फंक्शंस अपन ने पहले पढ़ा था प्रोटेक्टिव, अब आता है डेवलपमेंट। दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द सेबी टू प्रमोट एंड डेवलप एक्टिविटीज इन स्टॉक एक्सचेंज, ताकि ज़्यादा लोग स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट ग्रो हो एंड इंक्रीज द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। अंडर डेवलपमेंटल कैटेगरीज following functions are performed by SEBI. SEBI promotes training in intermediaries of the securities market. Intermediaries मतलब brokers को ट्रेनिंग देती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सीधा ब्रोकर्स के पास जाते हैं या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाते हैं, ना कि डिपॉजिटरी के पास, ठीक है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को वो ट्रेन करती है कि कैसे इन्वेस्टर्स को आप अच्छी बातें स्टॉक मार्केट की बताओ, कैसे उसको मतलब एक तरह से पटाओ कि स्टॉक मार्केट में आए, और उनको बताओ कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कैसा रिस्क है, कैसा प्रॉफिट है। सेबी ट्राइज टू प्रमोट फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल अप्रोच इन फॉलोइंग वे। सेबी हैज प्रमोटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। अब देख सकते हो अब काफ़ी सारी कंपनीज के ऐप्स आने लगे, जैसे अब स्टॉक्स हो गया, ग्रो ऐप हो गया, जहाँ पे आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो इंटरनेट से भी। सेबी हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्शन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू। अंडरराइटिंग ऑप्शन क्या होता है, ये मेनली न्यू कंपनीज के लिए होता है। अंडरराइटर्स एक तरह के पर्सन होते हैं, इंस्टीट्यूशन होता है, इंडिविजुअल होता है, कंपनी होती है, जो कंपनी नया इशू करती है उसके शेयर खरीद लेती है, और उसके बाद कंपनी को अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ता है अंडरराइटर्स को। इवन इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ प्राइमरी मार्केट इज प्रमोटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, मतलब आईपीओ भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है रेगुलेटरी फंक्शंस। दिस फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेबी टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज, कि स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी फ्रॉड प्रैक्टिस ना हो रही हो। टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड। SEBI has framed rules and regulations, made a code of conduct, certain regulations, prescriptions to regulate the intermediaries such as merchant bankers, brokers and traders। मतलब आप इसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कह सकते हो। फंक्शंस से भी प्रोटेक्टिव हो गया, डेवलपमेंटल हो गया, रेगुलेटरी हो गया। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो अगर क्लासेस success@gmail.com। These intermediaries have been brought under the regulatory purview and private placement has been made more restrictive। प्राइवेट प्लेसमेंट अपन ने पढ़ रखा है, इसमें मनी मार्केट में पढ़ा था, सॉरी कैपिटल मार्केट में पढ़ा था अपन ने। दीज इंटरमीडिएट्स हैव बीन बोर्न अंडर द रेगुलेटरी परव्यू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट हैज बीन मेड मोर रेस्ट्रिक्टिव, ताकि सर्टेन सेक्शंस कोई फ़ायदा ना हो और भी सेक्शंस जो मार्केट में उनको भी फायदा हो। सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, ट्रस्टेड merchant bankers and all those who are associated with stock exchange in any other manner। SEBI registers and regulates the working of mutual funds। म्यूचुअल फंड मतलब कंपनी होती है जो पैसा लेती है और इक्विटी या डेट फंड्स कंपनी में इन्वेस्ट करती है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एज ए डिविडेंड और शेयर प्रॉफिट्स बांट देती है इन वे ऑफ डिविडेंड। SEBI रेगुलेट्स टेक ओवर ऑफ द कंपनीज, मतलब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया या दोनों आपसी मर्ज हो गए, उनके ऊपर भी चेक करती है। SEBI कंडक्ट्स इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। SEBI कंडक्ट्स इंक्वायरीज मतलब NSDL और CDSL की देखती रहती है, कोई किसी के ऊपर मान लो कोई NSDL से कोई गलती तो नहीं होगी, NSDL और CDSL सही तरह से काम कर रहा है। ऑडिट मतलब चेक करना कि उनकी अकाउंटिंग ठीक है, उन्होंने कोई मतलब रजिस्टर या लेजर मेंटेन करने में कोई गलती तो नहीं कही हुई, ठीक है। ये कीवर्ड्स अपन ने सभी पढ़ लिए थे, इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो या नीचे कमेंट में लिख सकते हो। आज के लिए इतना बहुत है, कल अपन MCQ करेंगे, केस स्टडी करेंगे और NCERT क्वेश्चन है, केस स्टडी है, वो सारी अपन कल करेंगे, ठीक है। ये फ्लो चार्ट भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपन कल या परसों वाली वीडियो में करेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए आऊँगा, उसकी टेंशन मत लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट समझ आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और कमेंट करना। थैंक यू।